जय हिंद। मैं सुभाष। वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लेकर के ये बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से 23 अक्टूबर को ये पत्र जारी किया गया है जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। ये पत्र हमें 3-4 दिन पहले ही एक सर्विसमैन ने ईमेल किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका। फिर कल उनका मेल आया कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ बात करने की ज़रूरत है। अभी आप लोग जान रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम को तीसरी बार रिवाइज किया जा चुका है, जिसका बेनिफिट 1 जुलाई 2024 से मिलना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि जो लोग सेना में समय से पहले रिटायर हो चुके हैं या आगे होंगे, जिसके लिए सेना में प्री मैच्योर रिटायरमेंट टर्म यूज़ किया जाता है, PMR, तो ऐसे लोगों को, PMR वालों को वन रैंक वन पेंशन स्कीम का जो लाभ है उसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो दरअसल खुद एक समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सेना में 80% ऐसे लोग हैं जो 15 से 17 साल की सेवा के बाद मजबूरन रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी वन रैंक वन पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता में ऐसे लोग हैं। मैं आगे इस पत्र के बारे में कुछ बताऊं, इससे पहले आप लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण खुद सुनिए। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये VRS के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की, देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो OROP से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सब तो आप लोगों ने इस वीडियो में खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना कि किसी को भी OROP के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। उस पर अब और एक्सप्लेन करने की उसको जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि सेना में VRS जैसा कुछ नहीं है, सबको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 80% तो ऐसे ही लोग हैं जो 15-17 सालों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं मजबूरन। तो दरअसल अब ये पत्र क्या कह रहा है, इस पत्र का मजमून क्या है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से ये पत्र जारी किया गया है। 23 अक्टूबर का ये पत्र है। इसकी कॉपी दी गई है जितने भी भारत में राज्य सैनिक बोर्ड हैं, उन सारे राज्य सैनिक बोर्ड्स के डायरेक्टर्स को इसकी कॉपी दी गई है। और इसका सब्जेक्ट कहता है सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ OROP एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024। यानी OROP को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। 2014 में पहली बार लागू किया गया था। तो इसके जो 10 साल का जो इसका पीरियड है, इसको एंजॉय करना है, इसको सेलिब्रेट करना है। और इसी में सारे राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर्स को बुलाया गया है, उनका एक सम्मेलन होना है। तो ये 2 दिन सम्मेलन होगा, 7 और 8 नवंबर 2024 को ये 2 दिनों का सम्मेलन है। इसमें जो पहले दिन का सम्मेलन है 7 नवंबर 2024 का, इसको खुद प्रधानमंत्री जी अटेंड करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी इसको अटेंड करेंगे। इसमें जो सारे राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वो भाग लेंगे और हर राज्य से सेना के 2-2 प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। वो तीनों सेनाओं में से किसी के भी हो सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में से किसी के हो सकते हैं। यानी हर राज्य से 3 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। एक राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो होंगे और 2 सेना के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे 7 नवंबर वाली मीटिंग में, जिसको खुद प्रधानमंत्री जी अटेंड करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी वन रैंक वन पेंशन को 10 साल लागू हुए हो चुके हैं, इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक सम्मेलन बुला रहे हैं। उसमें सेना के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो दरअसल आप लोग जानते हैं कि सम्मेलन में क्या होता है। कोई भी जब एक प्रकार का सम्मेलन होता है, मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसमें उस पर चर्चा होती है।
उसकी कमियों पर भी चर्चा होती है, उसकी अच्छाइयों पर भी चर्चा होती है, उससे लोगों को क्या लाभ मिला इस पर चर्चा होती है। और फिर इसी मीटिंग में दूसरे दिन यानी 8 नवंबर को 11 बजे से डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। सारे जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो बैठेंगे, सेना के प्रतिनिधि बैठेंगे और उसमें इन निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो पहला पॉइंट है कि रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर ईएसएम आइडेंटिटी कार्ड बाय पीवीसी कार्ड्स। आप लोग जानते हैं कि अभी जो एक सर्विसमैन को जिला सैनिक बोर्ड से आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो पेपर का होता है, उसकी आयु बहुत कम है, जल्दी नष्ट हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा प्लास्टिक के कार्ड से। तो इस पर चर्चा होनी है। दूसरी जो चर्चा होगी, फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ ईएसएम एट स्टेट लेवल, मतलब हर राज्य में सेना से संबंधित एक निगम की स्थापना की जाएगी, इसको लेकर के चर्चा होनी है। तीसरा जो पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सैनिक रेस्ट हाउसेज, यानी हम लोग जानते हैं कि सेना के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था है, तो उसको और बढ़ावा मिले, सेना के लिए और रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाए, इस चीज़ को और बढ़ावा मिले, इस पर भी, इस बिंदु पर भी विचार विमर्श किया जाएगा इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में। और जो चौथा पॉइंट है, डिले इन सबमिशन ऑफ पेमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट शेयर क्लेम्स। अभी हम लोग जानते हैं कि एक सर्विसमैन को भी कई प्रकार का अलाउंस मिलता है अलग से, जो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से उसका एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस CEA, बेटी की शादी के लिए भी पैसे मिलते हैं। तो इन सब के लिए हम जब जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो उसका पेमेंट मिलने में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी 1.5 साल 2 साल तक का समय लग जाता है। तो इस बिंदु पर भी चर्चा होगी कि ये समय ज़्यादा ना लगे, इसमें क्या क्या खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होनी है। और जो आखिरी पॉइंट है, अदर इशूज रिलेटेड टू DGR ECHS, यानी DGR ECHS से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा इसमें, इस सम्मेलन में। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात है, सर्टेन इंपॉर्टेंट इशूज फॉर द डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव आर एज अंडर, यानी ये डायरेक्टर्स के कॉन्क्लेव में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनमें से ये कुछ हैं, केवल इन्हीं 5 मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी, उनमें से ये कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे, उनमें से ये 5 है, और भी मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ यहाँ और मैं आप लोगों से अपनी ओर से ऐड कर रहा हूँ कि दरअसल इसमें किसी भी जो सेना से पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए जो संगठन है उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो जितने भी भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े हुए संगठन हैं उनको खुद से चाहिए कि राज्य सैनिक बोर्ड को अप्रोच करें, वहाँ जा करके अपनी बात रखें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस कॉन्क्लेव में हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं, हमारे प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, और अगर हमको इस कॉन्क्लेव में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो कम से कम हमारे ये मुद्दे हैं, इसको आप हमारी ओर से इस कॉन्क्लेव में रेज करिए। जैसे MSP का मुद्दा है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उस पिटीशन को डिसमिस किया है। भाई प्रधानमंत्री जी खुद अपने मुंह से इसी वीडियो में कह रहे हैं कि अग्रिम मोर्चे पर तैनाती होती है, जो 15 साल 17 साल में जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऐसे लोग सिपाही होते हैं, नायक होते हैं, दुश्मन के सामने छाती ये लगाते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों का रिस्क अलाउंस, जो कि मिलिट्री सर्विस पे जो कि एक रिस्क अलाउंस है, तो सेना का में जो जवान है, JCO हैं, उनका रिस्क अलाउंस ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऑफिसर का 15,500 है, MNS का 10,800 है, और जो जवान और JCO हैं उनका 5200 है। तो एक MSP का मुद्दा है, इसको इसमें रखा जाना चाहिए था। एक जो 1 रैंक 1 पेंशन में अनेक प्रकार की खामियां हैं, VRS वाले को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, OROP लागू हो जाने के बाद भी बहुत तरह की इसमें खामियां हैं। जो अभी सिपाही आ रहे हैं, सिपाही से रिटायर आ रहे हैं, उनकी पेंशन ज़्यादा है, जो 10 साल पहले हवलदार से रिटायर आए हैं उनकी पेंशन कम है, जो सूबेदार मेजर से रिटायर आए हैं उनकी पेंशन कम है इसके अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग। तो ये कैसा 1 रैंक 1 पेंशन है? तो इन सारी चीज़ों को आप अपने राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनके सामने रखिए, अपने संगठन के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करिए कि 7 और 8 नवंबर को जो ये कॉन्क्लेव होना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने इन तमाम बिंदुओं को रखा जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी को अगर उनके ही भाषण की याद दिलाई जाएगी इस मीटिंग में, तो 1 रैंक 1 पेंशन में जो कुछ खामियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे निश्चित रूप से, और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस मीटिंग में, और किन किन मुद्दों को रखा जाना चाहिए। तो यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा सेपरेट अलग से। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।